वगैरह धमकी मिलती है हमें सेक्रेटरी द्वारा मिलती है, जो मेन सेक्रेटरी। अब जो सरपंच अपनी मनमानी करते हैं, सरपंच सेक्रेटरी अपनी मनमानी करते हैं तो बोलते हैं कि भाई हम तुम्हारा काम बंद करा देंगे, जबकि हमारा 1 साल का MOU है, हम पे धमकी दी जाती है उसकी। अगर हम पैसा मांगते हैं तो मिल रही है वो धमकी। अब हम तो इसीलिए कुछ ज़्यादा भी नहीं कहते कि काम का है। हमने 6 महीना कैसे गुजारे, हमको पता, हमारे बच्चे बीमार हैं। अच्छा, हम जानते हैं वो कैसे हमने। ग्राम पंचायत नौनेरा में राजीव का के अंतर्गत इन महिलाओं ने काम किया था और ये महिलाएं चक्कर लगा रही हैं। इनको अभी तक किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं मिला है, ना ही कोई इनको सुनने वाला है, ना ही इनकी कोई इस परेशानी को सुन रहा है और ना ही कोई समाधान अब तक निकला है। ये ग्राम पंचायत बौलखेड़ा में जो शिविर लग रहा था उसमें गई थी। वहाँ पे BDO साहब अन्य अधिकारियों से इन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, लेकिन इन्हें आश्वासन मिलता है। आश्वासन के अलावा इनको जो भुगतान है वो आज तक नहीं मिला है। आइए इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं, अगर इनकी क्या समस्याएं और किस प्रकार से इनको वेतन नहीं मिला है। ग्राम पंचायत नौनेरा से हूँ और हमने कम से कम 6 महीने काम करते करते हो गए हैं, हमें कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। तथा आज हम बौलखेड़ा गांव में कैंप में BDO साहब से मिले हैं। उन्हें हमें आश्वासन दिया है कि मंगलवार तक आपका राजीव का के अंतर्गत कितनी महिलाओं ने काम किया था पंचायत समिति द्वारा? पंचायत में एक में वो मेरे अंदर कम से 9 महिला काम कर रही हैं। 9 महिलाओं को किसी भी प्रकार का भुगतान मिला है अब तक? इनमें से 1 महीना का पेमेंट हुआ है बस। और बाकी का भी 4 महीने बकाया है, 6वां महीना चल रहा है। जब आपने मौजूदा कर्मचारी से या किसी व्यक्ति से आपने कोई बात की तो उन्होंने क्या कहा और किस से बात की आप तक? वो बात ही नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। मतलब किससे बात की थी आपने? सेक्रेटरी से बात की थी, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। सेक्रेटरी साहब और कहते हैं तो बोलते हैं 1-2 दिन में हम करवा देंगे। अभी कम से कम हमें 1-1.5 महीना हो गया डोलते अभी तक। सेक्रेटरी साहब से आपने कितनी बार कह चुके हैं आप? कई बार कह चुके हैं, कम से कम 6-7 बार तो कह ही दिया होगा। कभी आमने सामने भी मिले थे वो सेक्रेटरी साहब? आमने सामने भी मिलते हैं। और जब जो मौजूदा सरपंच है उनसे आपकी बात हुई इस बारे में? नहीं, सरपंच से बोलते हैं, सेक्रेटरी से बोलो, सेक्रेटरी बोलते हैं, सरपंच से कहो। नहीं, सरपंच से आपकी बात हुई थी? नहीं हुई थी सर, हुई है। क्या कहा था सरपंच साहब ने? वो भी बोलते हैं ऐसे ही 1-2 दिन में करवा देंगे। आज BDO साहब के पास में गए थे आप बौलखेड़ा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने मंगलवार तक भी बोला है, मंगलवार को पेमेंट हो जाएगा पूरा। जैसे आपको अब मिल रहा है तो आपके परिवार का गुजारा बसारा कैसे हो रहा है? ऐसे ही चल रहा है, बहुत आर्थिक तंगी है। फिर आप क्या कहना चाहते हैं? जो उच्च अधिकारी बैठे हैं उनसे क्या कहना चाहती हैं आप? सर, मैं उनसे बोलना चाहती हूँ मंगलवार को हमारा पेमेंट पूरा हो जाना चाहिए। अगर पेमेंट फिर भी नहीं होता है तो फिर आगे जाके शिकायत करूँगी फिर मैं। यानी कि इन महिलाओं का साफ सीधा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सेक्रेटरी साहब और सरपंच साहब से काफ़ी बार प्रयास किया था कि भुगतान हो जाए। उन्होंने बात भी की थी, लेकिन उन्होंने यही कह दिया कि 1-2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद में आज तक 6 महीने निकल गए और 6 महीने तक कोई भी भुगतान नहीं किया है। हमने सर इसका मतलब शिकायत की थी राजस्थान संपर्क पे 181 पे, तो उनका वापसी में जवाब आया है कि जैसे हम ऊपर शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इन्होंने काम ही नहीं किया है यहाँ के नीरज, जबकि ये नीरज राजीव का द्वारा मतलब सुपरवाइजर है, तो उनके द्वारा लिख दिया जाता है कि इन्होंने काम ही नहीं किया है। नीरज ने कोई काम नहीं किया। ये सर ये सहायक सेक्रेटरी जी ने लिखा था और सरपंच जी ने। सहायक सेक्रेटरी कौन? ये वीरेंद्र जी, अच्छा। LDC के। मतलब मौके पे इन्होंने किसी प्रकार का कोई काम ही नहीं किया है? नहीं, इन नीरज का लिखा है बस। उसमें लिखा है कि सर ये जो मतलब हरिजन बस्तियों की जो बस्ती लेडीज हैं उन्होंने काम किया है और बाकी का जो भुगतान है उनको समय पे दिया जा रहा है, जबकि 1 महीने का भुगतान हुआ है और कुछ भी मतलब 4 महीने का भी बकाया है और 5-6 चल रहा है। नहीं, 4 महीने का किसका बकाया है? इनका पेमेंट बकाया है सभी का। 6 महीने का नहीं है बकाया? 6 महीने का 6वां महीना चल रहा है। अभी 1 महीने का पेमेंट हो चुका है 5 में से। अच्छा, 4 महीने का बकाया है। यानी कि 4 महीने से किसी भी प्रकार का आपका पेमेंट नहीं हुआ है जी। आपने किसी से बात की थी? नहीं सर, ये बात नहीं करते, हम ही आगे चलते हैं। जब ये हमने लगाई है तो हमारे साथ काम कर रही हैं। यानी कि 4 महीने से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं हुआ है। परिवार का कैसे गुजारा बसारा हो रहा है आगे? सर, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमें। बच्चे बीमार हैं, मौसमी बीमारी चल रही है, इनका भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पेमेंट हम बार BDO साहब के पास भी गए हैं और जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी बोला है, लेकिन कोई पेमेंट के लिए करते हैं। BDO साहब के पास अब हम दूसरी दफ़ा गए, पहले गए थे लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन लेके रख ली थी, कोई अभी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है।
अब हम जैसे कि हम अब ये महिलाएं मुझसे आके कहती हैं, मेरे घर लड़ती हैं कि भाई हम आपने लगाए हैं, आपकी जिम्मेदारी है पैसा लेना। फिर सर अगर हम शिकायत करते हैं तो आगे हमसे ही कह दिया जाता है कि भाई तुमने काम नहीं किया। तो फिर सर हम आगे नहीं, आपने काम नहीं किया, ये बात किसने कही? ये सर ये सहायक सेक्रेटरी जी ने लिख के भेजा है, और मतलब जो वीडियो है मेन सेक्रेटरी उन्होंने भी लिख के भेजा है। क्या आपके पास में कोई ऐसे सबूत हैं जो जिससे जाहिर हो जाए कि आपने काम किया है? जी हाँ, मेरे पास वीडियो और फोटो हैं उनके, जो कि लेटीट्यूड से लेते हैं, वो है मेरे पास जब से काम शुरू किया है और आज तक का, और कॉल रिकॉर्डिंग है जिनकी, जो हमें निर्देश देते हैं कि भाई आज वहाँ काम करना, आज वहाँ काम करना है, अब पैसा मिल जाएगा आपका। ये सब रिकॉर्डिंग मेरे पास है अभी तक। नहीं, किन कारण को लेके सरपंच या सेक्रेटरी ये बोल रहे हैं कि आपने काम नहीं किया है? ऐसे क्या कारण है? सर इसका कारण यही है कि मैंने इस राजस्थान संपर्क पर शिकायत की है, उसका जवाब इनके खिलाफ। तो उन्होंने कहना है कि भाई तुमने शिकायत क्यों लगाई है। कभी कहते हैं कि मतलब फंड नहीं है, कभी कहते हैं अभी कराएंगे पेमेंट, कभी ये को बोलते हैं कि भाई पेमेंट है ही, फंड ही नहीं है उसमें। अब जैसे आपको 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है काम करने की, अब आपके परिवार की क्या हालत है? कैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखो सर, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, पैसा तो मिला ही नहीं है। अब काफ़ी कर्जे वाले भी घर डोल रहे हैं, ये भी है मजदूर, ये भी हमारे पीछे डोलते हैं कि भाई तुम पैसा दिलाओ हमें, तुमने हम लगाए हैं। तो सर देखो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर हमारा पैसा मंगलवार को नहीं मिलता है, वीडियो साहब ने आश्वासन दिया है कि मंगलवार को आपका पैसा दे दिया जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, जो भी मजबूरी में है। अगर ये धरना प्रदर्शन करने का मतलब कारण यही है कि सर जो भी सेक्रेटरी और सचिव, सरपंच सेक्रेटरी इसके जिम्मेदार रहेंगे, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा मजबूरी। क्या सरपंच या सेक्रेटरी से आपकी कोई जातिगत या कोई अन्य प्रकार की कोई रंजिश? नहीं सर, हमारी कोई रंजिश नहीं है, हम अभी काम पे लगे हैं, तो काफ़ी अच्छा चल रहा था जब तो काम पे लगे तो उन्होंने बोला हाँ भाई ठीक है। तो सर तो बीच में क्या हालात पैदा हो गए जो अब मना कर रहा है? तो सर ऐसे ही हालात, अब ये तो हमें भी नहीं पता क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने इसकी जानकारी की थी। 5 लाख रुपया हमारा जो जिस योजना से हम हर घर कचरा संग्रहण की योजना से 5 लाख रुपया आया हुआ है, लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं उन्हें, मतलब कोई सुनाई नहीं करते हैं उनमें से, कोई बोलते हैं भाई फंड नहीं है, बस यही परेशानी है। यानी कि ग्राम पंचायत नौनेरा का आप सीधा शब्दों में सुनना चाहें तो हम कहेंगे कि ग्राम पंचायत के पास में लाखों करोड़ों रुपए का बजट भी है और उन्होंने भुगतान भी किया है, विकास कार्य भी किए हैं, लेकिन इन मजदूरों की अगर बात करें तो सैलरी की, इनको समय पर सैलरी नहीं मिलती है। 6 महीने से ये काम कर रहे हैं, जिसमें 4 महीने की इनको सैलरी नहीं दी गई है, और सैलरी ना देने के कारण इनके परिवार की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। इनके बच्चे विद्यालय जाने में भी असमर्थ हैं और घर के जो रोज़मर्रा के जो रोज़ कार्य हैं वो भी नहीं ठीक ढंग से हो पा रहे हैं। जी।